बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जंग दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई है। 7वां रोज़ है इस जंग का। लेकिन इस जंग के दौरान जहाँ पे मैंने आपको अमरीकी सदर की तकरीर के मुतालिक बताया था, जहाँ पे उन्होंने स्टेट ऑफ यूनियन खिताब के दौरान कहा कि हम रशियंस को सज़ा देंगे, रशियंस को तकलीफ़ होगी और हम ये उनको महसूस करवाएंगे। लेकिन अगर यूक्रेन और उसके इत्तेहादी मैदान के अंदर हैं तो आपको क्या ये लगता है कि जो रशियंस हैं उनके इत्तेहादी सारी सूरत हाल के अंदर जब फैसला कुन जंग हो या फैसला कुन मरहला आ जाए तो वो उसके अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे? तो मैं आपको खबर ये देना चाहता हूँ कि जो रूस का सबसे बड़ा इत्तेहादी चीन है, उसने एक बार फिर भरपूर एंट्री का फैसला कर लिया है और इस पूरी जंग के अंदर अब वो कूद पड़ा है और वो रशियंस को रेस्क्यू करने के लिए आ रहा है। किस तरीके से, ये मैं आपको बताऊंगा। दूसरी जानिब खैरसॉन शहर के मुतालिक तो रशियंस दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कब्जा कर लिया है। उससे हट के खार्किव शहर के ऊपर शदीद बमबारी, गोलाबारी इस वक्त जारी है। लेकिन उससे बड़ी डेवलपमेंट मैं उस शहर से मुतालिक आपको बताना ये चाहता हूँ कि रशिया ने अपने पैरा ट्रूपर्स उतार दिए हैं। जो छाता बरदार फौज है वो उतार दी है। लेकिन इस सब के बीच में आज एक बार फिर यूक्रेन और जो बेलारूस का बॉर्डर है वहां पे एक बड़ी एक्टिविटी होने जा रही है और इस सिलसिले में रशियन मीडिया ने बाकायदा तस्दीक कर दी है कि ये बात दुरुस्त है। टाइम तय नहीं किया गया, टाइम नहीं बताया गया, लेकिन ये जरूर तस्दीक हो गई है कि ये काम होने जा रहा है। लेकिन अगर मैं इससे बड़ी खबर आपको दूं, इस वक्त दुनिया के अंदर 3 बड़े ऑयल एक्सपोर्टर्स हैं, सऊदी अरब, अमेरिका और रशिया। तो जनाब, रशिया का जो ऑयल एक्सपोर्ट का मामला है, अमेरिकन्स उसके ऊपर वार करने जा रहे हैं। इसका क्या इंपैक्ट होगा, कितने अरब डॉलर डूब जाएंगे और जंग के लिए इस वक्त उन्होंने कितने रखे हुए थे जो इस वक्त पूरे के पूरे उनके हाथ से निकल गए हैं। फिर यूएन जनरल असेंबली के अंदर आज मुमकिन तौर पे वोटिंग होने जा रही है इस मामले के ऊपर। ये जो यूक्रेन का है, बहुत सारे ममालिक के लिए आज इम्तिहान का दिन है और इस इजलास के अंदर जो रेजोल्यूशन का ड्राफ्ट है वो तैयार हो गया है। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँच रहे। अमेरिका और उसके इत्तेहादी भरपूर तरीके से यलगार कर रहे हैं। पाबंदियों की सूरत में फ़ज़ाई हुदूद के हवाले से सारा कुछ किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त मामला ये है कि चीन खुल के खड़ा है, पहले दिन से खड़ा है। खान तेल वाली बातें सारी बाद में बताऊंगा, चीन की एंट्री की बात मैं सबसे पहले करना चाहता हूं। चीन के सदर शी जिनपिंग ने बड़ा फैसला किया और आपको अंदाजा है कि वो पुतिन को भाई कहते हैं, दोस्त कहते हैं। आपने विंटर ओलंपिक्स के अंदर देखा कि कितनी गर्मजोशी के साथ वो मिले और पुतिन खुद उनके लिए गए थे। और जो शी जिनपिंग का इकदाम है उसको लेके रूसी मीडिया ने खुद से भी तस्दीक कर दी है कि ये बात दुरुस्त है कि ये आज होने जा रहा है। आपको याद होगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 2 इजलास हुए हैं, वहां पे रशिया के खिलाफ जब भी करारदाद आई है उसकी वोटिंग के मामले को लेके उन्होंने उसको एब्सटेन किया है, उन्होंने वोट नहीं दिया। फिर उनके ऊपर पाबंदियां लगीं तो चीनियों ने ये कहा कि पाबंदियां कोई हल नहीं, हम इसकी सपोर्ट नहीं करते। फिर उनको कहा गया कि आप रशियन हमले को कंडेम करें कि गलत हुआ है। उनका हम इसको हमले नहीं मानते, ये तो मिलिट्री ऑपरेशन है और मिलिट्री ऑपरेशन कोई भी मुल्क अपने मकासद पूरे करने के लिए कर सकता है। इस सब के बावजूद अब जो शी जिनपिंग हैं, ये आपको याद रखना है कि रशिया का सबसे बड़ा इत्तेहादी इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर इस वक्त चीन है और चीन के अंदर भी जो दोनों ममालिक के सरबराहान हैं उनकी एक ज़ाती दोस्ती भी है, ज़ाती तौर पे सपोर्ट भी करते हैं, कम्युनिकेट भी करते हैं। और दूसरी जानिब इस वक्त जो सूरत हाल है वो यूक्रेन मगरबी ब्लॉक के अंदर बैठा हुआ है। रात को उनकी बात हुई है अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ। कल ज़ेलेंस्की ने जो यूरोपियन पार्लियामेंट है वहाँ पर वर्चुअल खिताब किया है। इस सब के दरमियान में अब चीन के सदर शी जिनपिंग ने फैसला किया है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, चंद घंटे पहले चीन ने यह कहा था कि अगर रशिया का और जो यूक्रेन का मामला है उसके दरमियान जो सूरत हाल चल रही है उसको अगर सीज फायर का मामला है तो चीन उसमें किरदार अदा कर सकता है। वो कहते हैं अंधे को क्या चाहिए 2 आंखें। तो बिल्कुल वैसी ही सूरत हाल है और अब एक बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। और अगर मैं आपको ये कहूं कि चीन के सदर शी जिनपिंग आज यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से बात करने जा रहे हैं और ये डायरेक्ट कॉल होगी। हालिया इस सारे वाकयात के अंदर ये पहला डायरेक्ट यूक्रेन के साथ उनका कांटेक्ट होगा इस लेवल के ऊपर।
तो फिर मैं आपको कहूं कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है सीज फायर को लेके, एग्रीमेंट को लेके, तो फिर यह पूरा मंजरनामा तब्दील हो सकता है। तो फिर आप मानेंगे कि इस पूरी जंग के मंजरनामे को तब्दील करने के लिए, रशियंस के ऊपर बढ़ता दबाव कम करने के लिए चीन ने अब जिम्मेदारी संभाल ली है कि अब वो खुद से यूक्रेन से बात करेंगे, यूक्रेन के प्रेसिडेंट को समझाएंगे, और जो सीज फायर दोनों अतराफ चाहती हैं, शायद चाइना सालिस बन जाए, शायद चाइना उनको कोई गारंटीज दे दे और मसले का हल निकल आए। अब इससे एक और मैं डेवलपमेंट से जुड़ी हुई बता देता हूं, यूक्रेन और रूस आपस में भी बात करेंगे तो मसला हल होगा। मुज़ाकरात का एक दौर हुआ और उस पर यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमारे पास जो टारगेट से जो हमारी तवक्कुआत थी, ये मुज़ाकरात उन तवक्कुआत के ऊपर पूरा नहीं उतरे, या जो हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट्स थे वो हमें नहीं मिले। लेकिन अब रूस के मीडिया ने तस्दीक की है कि यूक्रेन और रशिया आज दोबारा से बातचीत करने जा रहे हैं, और बातचीत करने के लिए टाइम तय नहीं किया गया। आज मुलाकात उनकी जो है वो किसी भी वक्त हो सकती है, क्योंकि डेलीगेशन उस दिन बातचीत करके अपने दारुल हुकूमतों के अंदर वापस चले गए थे। अब मैं आपको अमरीकियों ने जो रशियंस को सबक सिखाने का एक नया तरीका निकाला है उसकी तरफ लेके जाना चाहता हूं, और उसका ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा है मैं आपको बताना चाहता हूं। 3 बड़े ममालिक हैं दुनिया के अंदर, सऊदी अरब, अमेरिका, रशिया। ये दुनिया का 10% ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, और अगर इनके अंदर गड़बड़ हो तो जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके अंदर प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं। इस वक्त जब मैं आपको ये खबर दे रहा हूं, इंटरनेशनल ऑयल मार्केट के अंदर जो खाम तेल की कीमत है $122 फी बैरल तक पहुंच गई है, और ये जो हाईएस्ट प्राइस है ये 2014 जुलाई के महीने के बाद हाईएस्ट प्राइस है। अब ये प्राइस ऊपर क्यों गई है? ये प्राइस ऊपर इसलिए गई है कि अमेरिका जो खुद भी ऑयल एक्सपोर्ट करता है, और रशिया यूरोप को मिलियंस ऑफ बैरल जो है वो ऑयल एक्सपोर्ट करता है, तो वो चाहते हैं कि इसको रोका जाए और उनकी कमाई बंद की जाए। अमेरिका ने कल अपनी जो फ़ज़ाई हुदूद हैं वो यूक्रेनी तैयारों और रशियन तैयारों के ऊपर बंद कर दी हैं, और उसके बाद जो पाबंदियां वो पहले लगा रहे हैं, और साथ वो बता रहे हैं जो क्लोज एलाइज हैं उसके ऊपर भी पाबंदियां लगाने जा रहे हैं। अब वाइट हाउस के ऊपर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है अमेरिका की, उन्होंने दबाव डाला। उसके बाद अब रॉयटर्स समेत इंटरनेशनल मीडिया ये खबर रिपोर्ट कर रहा है कि अमरीकी जो है वो रशिया के खाम तेल की बरामद के ऊपर पाबंदी लगाने जा रहे हैं, और इसकी वजह से जो आलमी मंडी के अंदर तेल की कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं। अब ये करने से जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान और इंडिया, इस किस्म के जो ममालिक हैं, इनको एक मेजर उसका असर आएगा, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी मजबूत नहीं है और बाकी ममालिक जो हैं। अब सूरत हाल ऑन ग्राउंड वहाँ पे क्या है मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। मैंने आपको आज खैरसन शहर के मुतालिक बताया था कि रशियंस कह रहे हैं हमने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, लेकिन यूक्रेन वाले कह रहे हैं जी नहीं, अभी कब्जा नहीं हुआ, अभी गलियों में लड़ाई चल रही है। खार्किव शहर को मुसलसल टारगेट कर रहा है रशिया। वो चाहता है ये दूसरा बड़ा जो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है यूक्रेन का, उसके ऊपर जितनी जल्दी हो कब्जा हो। आज वहां पे हमले के अंदर 21 अफराद मिसाइल हमले के अंदर मारे गए। उसके बाद इस वक्त जो खबर है, अक़वाम मुत्तहिदा ने 136 शहरियों की हलाकत की आज तस्दीक की है यूक्रेन के अंदर, जिसमें 13 बच्चे भी हैं। खार्किव शहर के अंदर रशियंस ने अपने पैरा ट्रूपर्स उतार दिए हैं, जिसके बाद अब खबर वहां से ये आई है कि लड़ाई गलियों के अंदर शुरू हो गई है। आज के दिन खार्किव शहर को लेके भी कब्जे की खबर आ सकती है, और वो इस वक्त तक तो रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन कितनी देर रेजिस्ट करेंगे, तो ये एक बड़ा मेजर लॉस होगा यूक्रेन के लिए। आगे चल के आज आलमी मंजरनामे के ऊपर यूएन जनरल असम्बली का इजलास चल रहा है, और आपको अंदाज़ा है कि 193 ममालिक उसमें शिरकत कर रहे हैं, और वहाँ पे ये चाहते हैं अमेरिका और दीगर ममालिक के रूस को कंडेम किया जाए और फिर उसके ऊपर दबाव डाला जाए। वो कोई बाइंडिंग तो नहीं होता, लेकिन उसका एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए पॉलिटिकल वेटेज होती है। यूएन जनरल असम्बली के अंदर जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है और मंजर आम के ऊपर आया है, उसके अंदर फौरी तौर पर कहा गया है कि जो इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड बॉर्डर हैं, वो नहीं जो ये डोम्बास के इलाके को रशिया मानता है, वो नहीं, इंटरनेशनल बॉर्डर जो रिकग्नाइज्ड है उसकी चीज़ों का ख्याल करते हुए रशिया फौरी तौर पे अपनी फ़ौजों को वापस ले जाए। अब ये करारदाद मंजूर तो हो जाएगी, करारदाद टेबल भी होगी, लेकिन वो ममालिक जो दरमियान में खेलते हैं आज वो इम्तिहान के अंदर है, जिसके इंडिया सर फहरिस्त है। आया वो इस करारदाद की हिमायत करता है, इसकी मुखालफत करता है, वो एब्सटेन करता है, अमेरिका के हक़ में वोट देता है, रूस के हक़ में वोट देता है। ये एक आज जो कह रहे हैं ना कि कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई हुई है,
आज उसका एक अमली मुजाहरा वहां पे नजर आएगा कि कौन सा मुल्क किसके साथ है और क्लैरिटी आएगी। ये अब तक की अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।